अब हम थोड़ा-सा और डिटेल में जाने लगे हैं टेक्स्ट के। तो ये एक ना स्टोरी का पोर्शन है यहाँ पे, और अगर आपने इसको पढ़ना है अभी, तो सारा पढ़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि क्या बोला जा रहा है और क्यों बोला जा रहा है। दीज़ डेज़ लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो they want to just they just scan the text based on hierarchy. So this does not have hierarchy. तो अब हम हायरार्की कैसे क्रिएट करेंगे? तो हमारे पास फिग्मा में कुछ ऑप्शंस हैं, तो इसकी हम एक कॉपी बनाते हैं यहाँ पे। तो हमने पहले इसको एनालाइज करना है, एज अ डिजाइनर अपने तो इसको रीड करना है ऑफ कोर्स, तो हाईलाइट की कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ जो है या हम रिमूव कर सकते हैं या हम उसको छोटा कर सकते हैं, कि अगर यूज़र ना भी पढ़े तो उसको कोई इशू ना हो। तो पहली बात तो हमारे पास ये है कि हम इसकी टाइपोग्राफी जो सी है, मतलब पहले फॉन्ट चूज करना चाहें तो कर लें। अभी मैंने रोबोटो ही रखा हुआ है और आई वांट टू जस्ट क्रिएट हायरार्की, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी साइज और वेट। तो साइज जो सा है वो हमारे पास यहाँ पर है और वेट हमारे पास यहाँ पर है। तो अगर इसको मैं कंसिडर करूँ कि ये मेरी आईब्रो हेडिंग है और ये मेरा थोड़ा सा हाईलाइटेड टेक्स्ट है, एक कंक्लूजन है, और ये जो सा है मेरी थॉट्स है, मेरी नहीं, राइटर की ऑफ कोर्स ये थॉट्स है जो उसने इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए ऐड की हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज टू पेस्ट इट ऑन द टॉप। इसको आई कैन ट्राई मेकिंग इट बोल्ड यहाँ से, और उसके बाद आई कैन ट्राई कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और जब मैंने इसको साइज बड़ा किया है तो इसकी रीडेबिलिटी पे थोड़ा सा असर पड़ रहा है, तो मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा इनक्री मतलब जब टेक्स्ट बड़ा होता है तो उसको नॉर्मली लाइन हाइट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने हेडिंग्स के लिए यूज़ करना होता है उसको। लेकिन इस सिचुएशन में मेरी हेडिंग एक लाइन से ज़्यादा, हेडिंग या बड़ा टेक्स्ट एक से ज़्यादा लाइन पे जा रहा है, तो ये 28 जो ऑटोमेटिकली इधर से अप्लाइड है वो काम नहीं कर रही, तो आई वांट टू इंक्रीज इट, तो मैं 2 पॉइंट और इंक्रीज करूंगी। तो आई थिंक दिस इज गुड, या फिर आई कैन ट्राई 32। कोई भी चीज़ आपने डिज़ाइन में करनी है तो यू नीड टू फिगर आउट कि कौन सी लिमिट्स है जिनको क्रॉस नहीं करना दोनों साइडों पे, ज़्यादा वाली साइड पे और कम वाली पे। तो अगर मैं इसको कम करके देखूं तो ये डेफिनेटली दिस इज़ नॉट वर्किंग, तो मतलब मेरे पास 24 से पीछे वाले ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है जो 100% है। 24 भी इट्स अ लिटिल कंडेंस्ड, तो 24 से ऊपर जाना है। और जब ऊपर जा रही हूँ तो मैंने यहाँ पे बड़ा सा नंबर एक ऐड किया 40, तो आई कैन सी कि 40 इज नॉट वर्किंग, तो इसको ग्रेजुअली मैं कम करके लेकर आऊँ तो अराउंड 32 आई कैन फील कि इट हैज स्टार्टेड टू वर्क। तो जस्ट फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट कि कहाँ पे कौन से लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना, और उनके दरमियान में जो पॉइंट होगा दैट शुड वर्क, यानी 30, 32, 34, आई गेस ये सारे साइजेस आराम से काम कर सकते हैं यहाँ पे लाइन हाइट के लिए। सेम गोज फॉर द साइज बाय द वे, कि अगर मैंने यहाँ पे साइज 24 रखा है एंड इफ आई थिंक कि 24 जो सा है, आई लाइक इफ आई वांट टू एक्सपेरिमेंट कि और कितना बड़ा छोटा हो सकता है, तो आई कैन ट्राई फॉर दिस। एंड ऑफ कोर्स यू कैन सी कि ये बिल्कुल फू पे आने लग गया है, तो लेट्स नॉट डू दिस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वी हैव टू मेक श्योर कि इसके अंदर जो सा है नहीं है हमारे पास, मिस्टेक्स नहीं है किसी किस्म की पंक्चुएशन में या स्पेलिंग की। तो टाइपोग्राफी के साथ ये चीज़ हमेशा एसोसिएटेड रहेगी टेक्स्ट के साथ। जब भी आप केस स्टडी बना रहे हैं, अपने यूआई पे डाल रहे हैं, तो यू कैन गो थ्रू इट टू फिगर दैट पार्ट आउट। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एडिटोरियल लुक देना चाह रही थी, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको हाफ साइज में ले जाती हूँ और रिमेनिंग ये 220 है और ये भी 220 है। कुछ ज़्यादा ही गैप आ गया बीच में, तो मे बी लेट्स इंक्रीज इट टू 230, और ऐसे दो कॉलम में इसको अलाइन करना चाह रही हूँ जैसे मैगजीन्स में होता है। तो इसके अंदर आई हैव क्रिएटेड अ सेंस ऑफ अ हायरार्की ऑन अ बेसिक लेवल। यहाँ पर देख के पता चल रहा है कि व्हाट वी हैव टू डू इज
what user sorry has to do is just simply scan this and he will get के the idea कि यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है. But I don't have to stop here. I can keep experimenting. अब मैंने अभी सिर्फ वेट को और इधर से यूज किया है इसको, साइज को. वेट के अंदर हमारे पास हो सकता है आप ये फ़ॉन्ट यूज़ नहीं कर रहे, आप किसी और तरह का फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये ऑप्शंस ही कम हो. तो मे बी आप चाहें कि इसके अंदर कोई डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहें. तो मैं चाह रही हूँ ईडी, आई फॉरगॉट द नेम, आई फाउंड द नेम. तो ये नाम है. तो आई वांट टू ट्राई दिस. तो ये मेरा सैरिफ फ़ॉन्ट है. एंड आई थिंक कि जो ओल्ड क्लासिक गिन वर्जन ऑफ द स्टोरीज हैं, ये जो डिज्नी की स्टोरीज का ओरिजिनल वर्जन है, वो उसके लिए ये इस तरह का फ़ॉन्ट, क्योंकि उस वक्त बुक्स में ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ होता था, सेरिफ फ़ॉन्ट्स यूज़ होते थे. तो आई थिंक दिस कन्वेज यू नो द वाइब. तो मैंने ये वाला किया. इसके साथ मुझे लग रहा है कि इसकी जो लाइन हाइट है, ये अब वो वाली काम नहीं करी जो मैंने पीछे वाले में यूज़ की थी. तो मे बी आई वांट टू रिड्यूस इट. तो 30 इज वर्किंग. अच्छा, अब यू कैन सी कि देर इज अ पैराग्राफ इन्वॉल्व, और पैराग्राफ में सिर्फ इस लाइन की वजह से नेक्स्ट लाइन पे लेके जा रहा है. तो इफ आई वांट टू एक्सपेरिमेंट मोर, तो मैं इधर ऑप्शन ढूंढूंगी पैराग्राफ स्पेसिंग का, और आई कैन ट्राई. तो लाइन हाइट होती है, ये जो रेक्टेंगल बन रही है, यू कैन सी, इसमें से मैं सारी रिमूव कर दूं, एक लाइन रखूं. तो यू कैन सी कि इस लाइन, ये बॉक्स बन रहा है, बाउंडिंग बॉक्स, इसकी जो हाइट है 30, ये वो इस पे लाइन हाइट से आ रही है. ठीक है. तो ये रीडेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होती है. अगर हम इसको बहुत छोटा कर दें बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो ये ओवरलैप करने लग जाएंगी, जो एक्स्ट्रा ओवरफ्लो होते हुए टेक्स्ट हैं टॉप पे और बॉटम पे, जो भी कैरेक्टर्स लाइन से नीचे और ऊपर जाते हैं इन सादा लफ्जों में, तो वो ओवरलैप करेंगे. तो दैट्स वाई we need to have a proper, that's why we are talking about line height की इसकी रीडेबिलिटी, इसको इंक्रीज करके देखिए कब ये रीडेबल है या नहीं है. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जब पैराग्राफ स्पेसिंग की बात की, तो अभी कोई डिफरेंस नहीं है. तो मैं चाहती हूँ पैराग्राफ का स्पेसिंग थोड़ी सी ज्यादा हो, तो मैं इसमें थोड़ा सा 4 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ. 1 मिनट, यहाँ पे दिखा रही हूँ, मतलब ये जो इट शेप्स आ रहा है ना, इस जगह पे हमने पैराग्राफ हो रहा है. तो अब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ 8. तो आप देखेंगे ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, एंड आई थिंक इट इज वर्किंग फाइन व्हेन आई मेक इट 12. तो यहाँ पे मैंने इसको ये वैल्यू दे दी. अच्छा, उसके बाद ये जो है मेरा फॉन्ट, ये अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, या देर इज समथिंग रॉन्ग विद इट, एंड इफ आई एम नॉट श्योर कि इसके साथ क्या खराबी है, तो आई कैन ट्राई दिस. तो फॉन्ट रीडेबल है, इसको मैं 100% जूम करके देखूं, इट इज रीडेबल. डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विद लाइन हाइट. तो आप देखो कि अभी ये थोड़ा सा टाइट है. मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करूँ, तो लाइन की लंबाई जो उनसी है वो तो ठीक है कि मैं पढ़ते पढ़ते ऐसे जा रही हूँ, लेकिन इसकी जो लाइन हाइट है, लंबाई है, वो ठीक नहीं है. तो अभी ये 19 है और इसको मैं 22 कर रही हूँ. आई थिंक दिस इज मोर रीडेबल. यू कैन डू द मैथ कि ये कितने परसेंट बनता है एन एक्सपेरिमेंट. अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज आई कैन ट्राई, इसने ऑलरेडी बेटर कर दिया है, लेकिन इफ आई वांट टू एक्सपेरिमेंट कि इसकी रीडेबिलिटी कम या ज्यादा की जा सके, तो अभी मैं 100% पे ही रख के आई कैन ट्राई कि लेटर स्पेसिंग 2% हो, ज्यादा होगी तो हाउ इट विल फील, या नहीं अच्छा लग रहा. यहाँ पे जाके ये वाले लफ्ज जो नीचे आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ऊपर इट लुक्स, यू नो व्हाट, अगर मैं इसको थोड़ी देर देखती रहूं तो ये ठीक ही लग रहा है. मे बी लेट्स ट्राई रिड्यूसिंग इट टू 1. तो एक ना पुराने टेक्स्ट्स में एक वाइब होती थी, जो ये वाली जो अलाइनमेंट होती है जिसका नाम होता है जस्टिफाइड. ये बुक्स के अंदर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इधर यूआई में उसकी रीडेबिलिटी को वो अफेक्ट करती है. तो मैं नहीं चाह रही कि मैं जस्टिफाइड करूं, लेकिन स्टिल आई वांट कि ये जो बॉक्स टेढ़ा मेरा बन रहा है ना, इसकी वाइब थोड़ी सी खत्म हो. तो दैट्स व्हाई आई वांट टू ट्राई इंक्रीजिंग द लेटर स्पेसिंग. अभी थोड़ा बॉक्स बेटर बन रहा है, तो आई 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 ट्राई कि ये 2% रह जाए. अच्छा, उसके बाद यू कैन ट्राई अलाइनमेंट्स. तो अब ये जो है ना, आई 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 डोंट लाइक इन बोथ ऑफ दीज वर्जन, ये ऐसे साइड पे पड़ा है, ये देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग विद दिस. तो अब मैं इसको, आई कैन ट्राई, मैं बाकी चीज़ें मतलब इफ आई एक्सप्लोर सम डिज़ाइन इंस्पिरेशंस, आई विल नोटिस कि हेडिंग से पीछे ये आईब्रो हेडिंग पड़ी हुई होती है. अभी मैंने इसको सिर्फ बोल्ड किया है, बट वी कैन आल्सो ट्राई इसको सेंटर. ओके, इट इंस्टेंटली लुक्स बेटर अगर इसको सेंटर में रखें तो. ऑनेस्टली अगर इसको भी सेंटर में रखें तो क्या होता है,
नो इट इज नॉट वेरी रीडेबल, तो इसको अगर सेंटर में रखें, एंड आल्सो व्हेन वी डील विद आईब्रो हेडिंग्स, उसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो मे बी लेट्स ट्राई 12, 12 थोड़ा कम ही हो गया, 14 करते हैं। एंड व्हाट वी कैन ट्राई इज यहाँ से केस में जाके आई वांट टू मेक इट अपर केस। इट लुक्स गुड। तो अभी तक मैंने इसके अंदर कोई चीज यूज नहीं की, सिर्फ मैं मतलब टाइपोग्राफी की चीजें यूज करी हूँ, मैंने कोई कलर चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बट स्टिल वी कैन, यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर, यू कैन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक टेक्स्ट, एक इमेज लेके आके ऐड कर लें, बैकग्राउंड पे ऐड कर लें, टॉप पे कर लें, इधर सेंटर में कर लें, लेआउट भी डिफरेंट ट्राई कर लें। और इसकी एक और कॉपी बना के वी कैन ट्राई। अभी मैं इसके अंदर व्हाइट कलर का, ये मेरी है, आई वांट इट टू हैव अ ग्लूमी इफेक्ट, तो मैं इसका थोड़ा सा कलर येलो कर रही हूँ यहाँ से। जस्ट लुक इंस्टेंटली ये कैसे से चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद जब मैंने ये टेक्स्ट है, अभी ये सारा टेक्स्ट जो सा है ना, ये ब्लैक 00 है, आई डोंट वांट दैट। तो मैंने बैकग्राउंड के अंदर जो कलर यूज किया है, उसका एच वैल्यू मैंने कॉपी की, 46 है। तो इधर ये जो टेक्स्ट है उसके अंदर भी मैं वही, इसको थोड़ा सा यहाँ लेके आके एच की वैल्यू में 46 प्लेस कर रही हूँ, ताकि वही येलो वाली वाइब जो सी है इसके अंदर हो। एंड या उसके अलावा यू कैन ट्राई हाईलाइटिंग अ फ्यू सेक्शंस। आप देखेंगे इसको जो सा अभी मैंने रेगुलर रखा हुआ है, अगर मैं इसको पूरा बोल्ड करूँ तो ना, it's not doing what I want it to do, which is make keep it readable, मुंह पे नहीं आना चाहिए। तो अब जैसे ही मैं इसको बोल्ड करती हूँ, it just loses its vibe जो इतनी मेहनत से की है। तो मे बी आई कैन ट्राई मेकिंग इट मीडियम, नॉट फुली बोल्ड। और उसके बाद आई कैन ट्राई जो जो उनसे वर्ड्स मुझे लगता है कि हाईलाइट होने चाहिए, तो आई कैन ट्राई जस्ट देम के वो बोल्ड हो जाए। तो ये मैंने, आई विल हैव टू रीड इट अगेन। लव बाय has powers। अच्छा, ये जुमले जो उनसे हैं, they are conveying the essence of this paragraph। she paid the price। yeah, I think this is good। और in fact अभी ये जो चीज़ है ना, it would have been better अगर ये regular के साथ pair होता। yes, तो I'm gonna go experiment with this again। और के बेस टेक्स्ट को रेगुलर रखूं और बाकी जो चीजें हैं उनको हाई मतलब वो कर दूं, व्हाट डू यू से, बोल्ड कर लूं। तो आई थिंक दिस विल क्रिएट अ हायरार्की। अच्छा, उसके बाद व्हाट कैन आई कैन ट्राई इज इसकी आई कैन थोड़ी सी इसका कलर लाइट कर दूं, ताकि ये थोड़ी ज्यादा अटेंशन ले, ये कम ले। आई कैन आल्सो ट्राई कि इसका कलर जो सा है, आई कैन मेक इट अ लिटिल डिफरेंट, और मे बी कंट्रास्ट भी क्रिएट कर सकती हूँ। मैं चाहूँ ये थोड़ा सा ऑरेंज हो इस साइड पे। सो या, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स यू कैन ट्राई। तो इसके अलावा यू कैन ट्राई समथिंग लाइक दिस टू। तो यहाँ पे मैंने एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं। यहाँ पर मैं ट्राई कर रही थी, ये फ़ॉन्ट है, आई हैव नो आइडिया हाउ टू प्रोनाउंस दिस। और उसके साथ मैंने पेयर किया है नोनीटो सांस को, और ये 3 जगह पे नोनीटो सांस यूज़ हुआ है, और यहाँ पे इस टेक्स्ट में कैरा मोरेंट समथिंग यूज़ हुआ है। तो इस दूसरे वर्जन में मैंने ये ईपी गैरामोंड यूज़ किया है, और यहाँ पे इसको पेयर किया है आईबीएम फ्लेक्स सांस के साथ। ये काफ़ी प्यारा फ़ॉन्ट है। और सिर्फ और उसपे मैं मतलब जब ये सारा काम कर रही थी, तो आई रियलाइज्ड कि इसमें मैं हेडिंग मैंने ऊपर लिखने की कोशिश की कि रपुंजल की स्टोरी ऊपर अलग से लिखा हुआ हो, बट एमी गैर जरूरी लग रहा था। आई वांटेड टू ग्रैब द अटेंशन जस्ट यूजिंग द टाइपोग्राफी, यानी कि हेडिंग्स की प्रॉपर देने के अलावा। तो आई ट्राइड अ फ्यू थिंग्स, इसको हाईलाइट करने की, इसके नीचे आई लाइन लगाने की, रेक्टेंगल्स, बेसिस डिफरेंट। तो सबसे सटल एडिशन ये थी कि आई जस्ट एडेड अ डॉट। अब देखो, अब जब इसको पढ़ रहे हो तो यू कैन सी, नोटिस दिस एंड यू, ओ ये रपुंजल की स्टोरी है, एंड देन यू गिव इट अ रीड। एंड since that was not enough, तो of course I used the other elements in my design। तो मैंने उसके अंदर एक ये इमेज ऐड किया। इट इज़ नॉट वेरी गुड ऑनेस्टली। रपुंजल का टॉवर पानी के पास नहीं था। एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर कि ओरिजिनल स्टोरी में उसका पानी के पास था कि नहीं था। सो लेट्स अज्यूम कि वो पानी के पास था। तो इस इमेज को ये ग्लूमी, ऐसे बहुत फ्रेश वाइब थी, तो आई वांटेड टू इट टू हैव अ ग्लूमी वाइब। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ये येलो का कलर 40% ऐड करके इसको
ऐसे ग्लूमी सा बना दिया है। तो आई थिंक आई लाइक दी बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस, ये दोनों अच्छे पेयर हो गए हैं। बट इफ आई वर टू प्रेफर, ये वाला मैं प्रेफर करूंगी। इसकी रीडेबिलिटी थोड़ी सी जो सी है इस साइज में रेगुलर में आई एम नॉट लाइकिंग, तो आई विल प्रेफर दिस। एंड हेयर we have used the typography to create something interesting. अच्छा, उसके अलावा we need to talk about a little more about alignments. तो alignments में जौन सा है हमारे पार्ट काम में मोस्टली भी जो भी आपका आपने टाइप फेस यूज किया है, तो वो जिस साइड से लिखा जाता है उसको प्रेफर किया जाता है। जैसे इंग्लिश है तो लेफ्ट से लिखा जाता है तो उसको लेफ्ट अलाइन करो। अरबी होती या उर्दू होती तो आप उसको इस साइड पे अलाइन करते। और यू कैन ब्रेक द अलाइनमेंट्स सेंटर अलाइन करके, या उल्टा किसी जो टिपिकल अलाइनमेंट है उससे हटके कर सकते हैं, इफ यू वांट यूजर्स टू पे अटेंशन टू समथिंग। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि उसकी रीडेबिलिटी इफेक्ट ना करे। यानी कि अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो टेक्स्ट है मेरा, ये उल्टी साइड पे यहाँ पे अलाइन हो, तो आई वुड वांट कि ये ज़्यादा लंबा ना हो इसकी, ताकि ये आराम से पढ़ा जा सके। इतना बड़ा फ़ॉन्ट इतना बड़ा पैराग्राफ अगर मैं इसको गलत साइड पे अलाइन करूँगी तो दैट विल कॉज़ अ प्रॉब्लम। तो उसके अलावा यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं, उसका अलग से बात करते हैं।